जब एक व्यक्ति को प्रभु मिलता है, पुराना नियम में अभिषेक का तेल डाला जाता था। याचक जाकर अभिषेक का तेल डालकर मसा करते थे, तेल अभिषेक करते थे। अभी ऐसे शारीरिक तौर पर तेल नहीं डाला जाता, बल्कि हम प्रभु की उपस्थिति में बैठते समय में अभिषेक आत्मा का भरपूरी नहीं है। आत्मा का भरपूरी और है, अभिषेक और है। एक एक काम के लिए हमको अभिषेक मिलता है। उदाहरण के तौर पर आपको नेपाल में सेवा करना है, आप प्रभु के सामने बैठकर प्रार्थना करते, प्रभु उसके लिए मुझे अभिषेक कर दे। प्रभु ने आपको पवित्र आत्मा दे दिया, आप अन्य भाषा बोलते हैं, अन्य भाषा में प्रभु की आराधना करते हैं, लेकिन प्रभु मुझे उस सेवकाई के लिए मुझे अभिषेक करें करके प्रभु से प्रार्थना करते समय में प्रभु का एक शक्ति या प्रेरणा, इसका मतलब शरीर का शक्ति नहीं, बल्कि एक प्रभु ने मुझे उस काम के लिए नियुक्त किया गया, ऐसा एक भरोसा, एक अंदर में एक कॉन्फिडेंस, एक दिलेरी आ जाता है। हाँ, प्रभु ने मुझे नेपाल की सेवकाई के लिए अभी अभिषेक करके भेजा। तो उसका मतलब आपको एक नियुक्ति देकर, एक नया अधिकार देकर भेजा, ताकि फिर आपको कोई शक नहीं रहेगा। आपको एक अधिकार मिला, आपको प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मुझे भेज रहा है करके ऐसा पूरे अंदर में ये, अगर आप उसको माना नहीं है तो फिर आपके अंदर में खुशी नहीं रहेगा, आनंद नहीं रहेगा, मैं गलत किया। तो अभिषेक एक ऐसा चीज़ है, गाड़ी में तेल डालकर गाड़ी चलाता है, उसी मुताबिक हमको आगे जाने के लिए एक स्पेशल नियुक्ति जैसा अनुभव होता है। तो इसलिए एक एक बात के लिए एक आदमी को अभिषेक, किसी काम के लिए अभिषेक किया है, उन्होंने उस अभिषेक के लिए, अभिषेक के अनुसार चलना चाहता है, तो उनके सामने जितना समस्या आएगा तो भी वो समस्याओं के बारे में इतना चिंता नहीं करेगा। मुझे दिया हुआ अभिषेक के साथ का सेवा मैं पूरा करना है। अगर उन्होंने वो सेवा करने में लापरवाही करेगा तो वो अभिषेक का जोश आस्ता आस्ता कम होकर एक सुस्त और लापरवाही हालत में आएगा। उसका मतलब वो अभिषेक उनसे हटा दिया गया। तो अभिषेक का मतलब एक खास अधिकार के साथ नियुक्ति दिया गया। उदाहरण के तौर पर एक पुलिस आदमी को एक अरेस्ट वारंट देता है, फलाना जगह में जाकर इसको अरेस्ट करके लेके आओ। चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो, उनके हाथ में वो अरेस्ट वारंट है, वारंट के साथ वो जा रहा है, तो उस वारंट के सामने चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो, उनको अरेस्ट करके लेके आना, वो कॉन्फिडेंस है उनके अंदर। इसी मुताबिक स्वर्ग का परमेश्वर से एक कॉन्फिडेंस, एक नियुक्ति, एक दिलेरी, एक स्पेशल भरपूरी, एक स्पेशल जोश, ये सब मिलाकर अभिषेक बताता है। वो अभिषेक हमको परमेश्वर का वचन भी दिखाते हैं। तो इसलिए कोई आदमी काम करते हुए, अभी हम देखते हैं स्टेफेनोस के ऊपर पूरा अभिषेक था, इसलिए उन लोग इतना उनके खिलाफ कार्य बोलते वक्त उनको पथरवाह करने के लिए लेके जाते समय में भी वो प्रचार करते और ठीक तरह से खुशी से प्रभु इनके ऊपर पाप आने ना दे। फिलिपस के ऊपर अभिषेक था, वो अभिषेक के कारण उन्होंने जाकर सेवकाई किया, उसके बाद खोजा को बपतिस्मा दिया, उधर से आत्मा उनको लेके गए, जगह जगह में जाकर प्रभु की सेवा करते हुए बाद में असोतोद में उसको मिला। पौलुस के ऊपर अभिषेक था, इसलिए उन्होंने कितना समस्या उनके सामने आया, तो फिर भी वो एक एक समस्या को पार करते हुए बाद में बोलता है मैं आत्मा से बांधा गया। ये अभिषेक एक टाइम में सिर्फ नहीं, एक एक समय में बार बार एक एक काम के लिए। अभी आप नेपाल में जा रहे हैं, प्रभु आपको बोलते हैं और एक देश में जाना है, तो आप बैठकर प्रार्थना करते हो, प्रभु आपको उसके लिए क्या करेगा, स्पेशल एक नियुक्ति देगा, अभिषेक देगा, उसको बोलते हैं अभिषेक। समझ में आया?
पर प्रभु ने आपको एक जगह में जाने के लिए बोल दिया तो प्रभु मैं आप बोला हुआ जगह में जाने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे अभिषेक करो। प्रभु ने बोल दिया तो बैठकर अभिषेक पाकर जाना। बोझ आता है तो प्रभु की आत्मा आपसे बात करता है, तो आप बोझ आने से एकदम नहीं जाना, बैठकर प्रभु के सामने। अभी देखो श्रीनगर में जाने के लिए कितने बार से तैयार कर रहा है, तो प्रभु ने उसके लिए क्या करना है, एक स्पेशल अभिषेक कर देकर जाना। क्योंकि मैंने श्रीनगर में जाकर बहुत सेवा किया है, 3 बार श्रीनगर में मार खाए। श्रीनगर मेरे लिए नया जगह, उधर में कन्वेंशन भी चला है, बड़ा क्रूसेड भी चला है, बहुत कुछ चला है, बहुत सेवा किया है उधर। कितने जगह मेरे पत्नी के साथ में भी यहीं जगह जगह खड़ा होकर स्ट्रीट प्रीचिंग भी किया है। लोग क्या है दातरी लेकर मारने के लिए भी आया, तभी नहीं हुआ। तो अभी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ उसी मुताबिक प्रभु का एक आज्ञा अभिषेक के साथ मिले, ताकि दोबारा इसके बीच में हमने थोड़ा बीच में गया, थोड़ा सा हमने उधर में मकान वगैरह लेकर थोड़ा सा शुरू किया। वो एक ट्राई था, भाई नीरज और उसके पहले ब्रदर सुरजीत और बाकी वगैरह लेकर के हम क्या कर सकते हैं, कैसा कर सकते हैं करके देख रहे हैं। लेकिन अभिषेक का पूरा आज्ञा नहीं मिला था। जब तक पूरा आज्ञा नहीं मिलेगा तो नहीं जाएंगे। तो हम प्रभु के सामने बैठकर इंतजार करते हुए अभिषेक के साथ एक हमको पीछे से हमको पूरा जोश के साथ पुश कर रहा है करके हमको महसूस होता है, ऐसा अनुभव। तो बोझ आते हैं तो अच्छा है, लेकिन बोझ मिलने के बाद अभिषेक के लिए क्या करना, प्रभु मुझे उधर के लिए नियुक्ति कर, अभिषेक एक नियुक्त करने का। आपने बताया हमारे ऊपर बहुत बातें का जुआ होता है, उसको तोड़ने के लिए अभिषेक मांगना है, अभिषेक चाहिए। एक एक प्रभु के दास ने सिखाया कि हमें हर बात में अभिषेक मांगने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, हर बात के लिए हम अभिषेक मांगने का ज़रूरत नहीं है, हर बात के लिए। लेकिन सेवा के लिए जाते समय में किसी जगह में प्रभु का सेवा के लिए आपको भेज रहा है, तो उसके लिए प्रभु से नियुक्ति पाना है। सेवा के लिए क्या करना है, नियुक्ति पाना। ये नहीं हर समय में अभिषेक दो, अभिषेक देने से ही मैं जाएगा, ऐसा बोलकर बैठने से नहीं। अभी समझ लो प्रभु का दास अभी नेपाल में जा रहा है, तो अभिषेक के साथ जा रहा है, तो उधर बैठकर फिर आगे काम करना है, उधर में काम जितना करना है। फिर उसके बाद चलते चलते जोश थोड़ा कम हो रहा है या काम खत्म हो रहा है ऐसा महसूस होता है, फिर बैठकर इंतज़ार करना। अभिषेक हर समय मुझे, हर दिन मुझे हर समय में आत्मा में रहना है, तो अभिषेक के लिए क्या करना है, कोई काम का नियुक्ति के लिए खास प्रार्थना होता है। दूसरा अभिषेक, ये जो जुआ, वो है आत्मा का भरपूरी का अभिषेक। ये दोनों अभिषेक, सेवा के लिए अभिषेक और जुआ तोड़ने का अभिषेक, दोनों दो है। तो जुआ तोड़ने वाला अभिषेक वो है आत्मा का भरपूरी जोर से पाए, आत्मा का भरपूरी जोर से पाए तो आपके ऊपर का क्या होएगा, जुआ टूट जाएगा। आत्मा का भरपूरी, आग का भरपूरी, वो है अभिषेक। उसका असली में अनॉइंटिंग और ये अभिषेक दोनों में फ़र्क है। हाँ, समझ में आया? तो बहुत अभिषेक मांगना जरूरत नहीं, इसलिए मैंने इसका जवाब दे दिया। Matthew 2:23 says that Jesus fulfilled prophecy of being called a Nazarene, but where we find such a prophecy in the Old Testament, or is it angel's message concerning? दूसरा, हमारा इस बाइबल में पूरा नबूवत नहीं है। हमारा इस इस्राएली लोगों के पास में उनके किताबों में रहता हुआ सारा नबूवत का सारे नबूवत इस किताब में नहीं है। बहुत जो हमको ज़रूरत है वो ही है इसमें। तो वो बातें बाइबल में ढूंढने से आपको नहीं मिलेगा, बातें आप बाइबल में ढूंढने से नहीं मिलेगा। तो यीशु मसीह नासरेत का कहेगा करके इसके लिए पुराना, क्योंकि हमारा ये पुराना नियम इस्राएल के पास का पुराना नियम बराबर नहीं है। हमारे पास सिर्फ इतना ही है, इससे कितना ज़्यादा उनके पास है।
तौरात वगैरह सब देखे तो उसमें से कितना ज़्यादा है। तो इसलिए आप ये नहीं समझना हमारा पुराना नियम में सिर्फ इसराइल लोगों के पास का व्यवस्था नहीं, उनके पास और नबियों का है और, लेकिन वो उसमें कुछ बातें कलीसिया के लिए ठीक नहीं है, तो ऐसा बहुत बातें लिया नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए उस बात के ऊपर चिंता नहीं करना। हाउ द लॉर्ड यहोवा इज द नेम ऑफ जीसस, मैंने यहोवा परमेश्वर उनका नाम कैसा, यीशु, मैंने यीशु मसीह का नाम लॉर्ड यहोवा नहीं है, क्या है? यीशु मसीह का नाम यीशु ही है। आप लोग इस परमेश्वर यीशु मसीह का नाम आपको बताते बताते आने के कारण यीशु मसीह का अलग अलग नाम है करके आप लोग सोचते हैं। क्या है? आपको समझाने के लिए मैं क्या बताता हूँ, यीशु मसीह का अलग अलग। यीशु मसीह नाम कब आया? 2000। उसके पहले उसका नाम क्या था? यहोवा। उसके पहले क्या नाम था? यहोवा। तो ये सवाल लिखने वाला क्या लिखा है? ये लॉर्ड यहोवा इज द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह का नाम यहोवा नहीं, यहोवा को यीशु मसीह नाम भी दिया गया। समझ में आया? यहोवा परमेश्वर को कौन सा नाम भी दिया गया? क्यों कौन सा नाम दिया गया? क्योंकि वो पापों से छुड़ा। यीशु मनुष्य का रूप लेकर के पापों से छुड़ाने के लिए आ गया, इसलिए उनको क्या नाम दिया? असली में ये नाम पूरा, फिर मैं आपको यीशु का अलग अलग नाम करके क्यों बोलता है? क्योंकि वो ही आपका पहचान है, इसलिए। तो असली में नाम कौन सा है? आई एम दैट आई एम, मैं जो हूं सो हूं, वो है असली नाम। असली नाम क्या है? मैं जो हूं सो हूं, आई एम, वो है असली नाम। वो असली नाम को यीशु भी दिया गया, असली नाम को अलग अलग नाम दिया गया। समझ में आया जिन्होंने लिखा है? हाँ, और कोई सवाल पूछे? आत्मा में भरपूरी पाना, उसका एक प्रभु का दास ने पूछा है, तो मैं जवाब देना चाहता हूं ताकि आप लोगों को मालूम हो जाए। आपके अंदर आत्मा, प्राण और शरीर, जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा में भरपूर होता है, उनके आत्मा में भरपूरी हो जाता है। उनके आत्मा, मनुष्य की आत्मा से भरपूर हो जाता है। उसके बाद उनका प्राण को भी भरपूरी में लेना है अभिषेक। उनका प्राण को भी क्या करता है? भरपूरी में ले जाता। उसका मतलब उनका दिमाग को भी, उनका विचारों को भी, सब क्या करता है? वो अभिषेक कंट्रोल करता है, वो नियुक्ति करता है, वो उनका बुद्धि भी। तो जब आप पवित्र आत्मा पा लिया तो बुद्धि को कंट्रोल में नहीं लिया, आपने अपने आप को क्या करना है? देना है। लेकिन अभिषेक आया तो आपका बुद्धि नहीं रहा। फर्क समझ में आ रहा है? तो आपको नक्शा बनाकर दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आए। हर एक मनुष्य के अंदर हमने का आत्मा है, उनका प्राण है, उनका शरीर है। ये उनका पीतरी मनुष्यत्व है। ये पीतरी मनुष्यत्व के अंदर पवित्र आत्मा आया, भरपूरी आया, तो ये आत्मा भी पूरा पवित्र आत्मा से भर गया। लेकिन उनके अंदर अभिषेक जब आते समय में उनका प्राण के अंदर भी प्रवेश हो जाता है।
तो प्राण के अंदर भी प्रवेश हो किया जाता है, तो फिर उनको कोई आत्मा उनको पूरा क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसलिए पौलुस बोलता है मैं आत्मा से बांधा हुआ जा रहा हूं। तो उसका मतलब आपका प्राण भी किसके अंदर आना, उसके लिए आप अपने आप को देगा, समर्पण करेगा। पहले आपके अंदर क्या आ गया, आपका आत्मा में अन्य भाषा आ गया, पवित्र आत्मा पा लिया, लेकिन फिर भी आपका प्राण क्या है, फ्री है। इसलिए उधर में आत्मा और शरीर के विरुद्ध में क्या करता है, झगड़ा चलता रहता है। लेकिन एक समय आएगा शरीर और आत्मा के बीच में का झगड़ा भी नहीं, ताकि आप पूरा, आपका प्राण भी उस आत्मा में पूरा आ गया, तो फिर आपको परेशानी नहीं। आपका विचार भी आत्मा का विचार होगा, आपका सोच भी आत्मा का विचार होगा। फिर उसके बाद स्पेशल अनॉइंटिंग, स्पेशल अनॉइंटिंग इससे बाद भी आता है, शरीर में भी आ जाता है। ये अनुभव फिलिप्पोस को आने के कारण उनको आत्मा उठाकर ले गया जगह जगह में। फिलिप्पोस को होने का ये मेरे जीवन में आत्मा ऐसा ले गया हुआ घटना कई बार हुआ है, मैंने कहीं बताया नहीं। कई बार हुआ, एक बार नहीं, कई बार। चाइना में हुआ है, नेपाल में हुआ है, जम्मू कश्मीर में मुसलमानों के बीच में सेवा करते समय में हुआ है। ऐसा होते समय में आत्मा एकदम बांध कर मुझे हवा में उठाकर नहीं ले जाता। ये नहीं सोचना हवा में उठा कर ले जाता, ऐसा नहीं, मुझे ऐसा नहीं अनुभव नहीं हुआ। फिलिप्पोस को भी ऐसा अनुभव हुआ करके मैं विश्वास नहीं करता हूँ। आत्मा एकदम बांध कर ले जाता है, आपको फिर होश भी नहीं रहता, स्पीड से आप जाकर मैं नेपाल में ऐसा अनुभव कई बार हुआ, चीन में भी हुआ, जम्मू कश्मीर में भी हुआ। तो आत्मा बांध कर ले जाना, तो आपका शरीर उसका उस वक़्त आपका सोच बिल्कुल काम नहीं करता, आपका शरीर भी कुछ काम नहीं करता। उस वक़्त आपको इतना तेज़ी से दौड़ने का, चलने से आप कितना तेज से दौड़ेगा चलेगा, तो आपको कोई थकावट थोड़ा सा भी नाम के वास्ते भी महसूस नहीं होगा। पूरा एक किस्म का घोड़े की तरह होगा। ऐसा अनुभव मुझे कई बार हुआ है, एक बार नहीं, कई बार हुआ है। तो ऐसा अनुभव होते समय में जाता है तो आत्मा किधर है, तो कोई मुसीबत के बारे में भी कोई नहीं होता। कभी कोई जगह जंप करके जाना है तो आप इतना ज़ोर से जंप करेंगे, आपको मालूम नहीं कितना ताकत कहाँ से आ गया। मुझे ऐसा भी होगा, बड़ा नाले के ऊपर क्या करेंगे, दौड़ से जंप जोर से करेंगे। जब जोर से करते वक्त भी आपको उधर में क्या थकावट कुछ होता, कुछ थकावट भी महसूस नहीं होता। कितना देर चला तो भी कोई परेशानी नहीं होता। मुझे नेपाल में खास करके जब राजाओं के समय में मुझे अरेस्ट करने के लिए पीछे कितने लोग पड़े हुए, ऐसा समय में कितने बार ऐसा हुआ। तो आत्मा आपको पहले पवित्र आत्मा से भरपूरी होते वक्त किधर होता है, आपका आत्मा के अंदर। फिर आप एक अभिषेक के लिए समर्पण करेगा तो किधर भी आएगा, प्राण भी, वो है अभिषेक, ताकि प्राण आपको कंट्रोल करके ले जा रहे हैं। फिर उसके बाद स्पेशल अनॉइंटिंग। स्पेशल क्या होगा, जैसा फिलिप्पोस को आत्मा ले गया, फिर उनको किधर मार, उन्होंने उधर में देखते हैं जगह जगह प्रचार करते हुए देख गया। तो दूसरा विवश होकर जाना, तीसरा स्वर्ग तक पौलुस गया, विवश होकर गया। उस समय में क्या है, शरीर इस धरती में ही है। मुझे भी ऐसा अनुभव हुआ है, बहुत बार नहीं हुआ, कई बार हुआ, बहुत ज़्यादा बार हुआ करके मैं नहीं बोल सकता, हुआ है। लेकिन उस वक्त शरीर कहाँ है करके मालूम नहीं होता। लेकिन बहुत बातें देखने के लिए, परमेश्वर की आज्ञा, प्रभु का बातें मालूम करने के लिए, सुनने के लिए मौका मिलता है। तो अभी मालूम हो गया, अभिषेक, आत्मा क्लियर हो गया। और कोई सवाल तो ठीक है। अभी शाम को सिखाने वाला बात के लिए मैंने पहले आज दोपहर को भी मैंने बोला, ये कोई ख़ास बात है, इसलिए मैं अभी सिखा नहीं सकता हूँ। आप तैयार होकर आपको सिखाएंगे। तो अगला नाम, तो अभी जो मैंने सिखाने जा रहा है,
मामूली बात नहीं है। मैं इस भेद को इतना गहराई से इसके पहले खोलकर नहीं बताया है। आज पहले मेरे जीवन में मैंने वो काम किया है, लेकिन अभी पब्लिक में या बाइबल क्लास में दुनिया में कहीं भी, ना अमेरिका में या केरला में, कहीं भी ये भेद को इतना गहराई से खोला नहीं है। वो अभी मैं खोलने जा रहा हूँ। इसीलिए मैंने ये बात खोलना चाहते हैं कारण मैंने उस समय सोचा अभी उधर में आधा घंटा टाइम तो सुबह के क्लास में तो वो काफ़ी नहीं है, तो इसीलिए उस बात को समझने के लिए आप थोड़ा तैयार हो जाए। आत्मा में थोड़ा सा बहुत गंभीर बात है, आत्मा में थोड़ा सा तैयार हो जाए। यीशु के लहू के द्वारा आप उस बात को सही समझने के लिए अपना बुद्धि से नहीं, आत्मा से समझे। प्रभु ने जैसा मुझे समझाया इसी मुताबिक प्रभु आपको समझाने के लिए आप थोड़ा तैयार हो जाए। ये बात आप अच्छी तरह समझेगा तो फिर आपका जीवन में तैयार हो जाओ। ये वचन समझने के लिए तैयार हो जाओ। प्रार्थना करता हूँ, प्यारे प्रभु तेरा वचन सही तरीके से समझने के लिए एक को कृपा दे, यीशु के पवित्र नाम से आमीन। वो है अगला प्रभु यीशु मसीह के लिए यहोवा का अगला नाम 1 कोरिन्थी 5:7। 1 कोरिन्थी 5:7, 1 Corinthians 5:7। पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसा जो मसीह है बलिदान हुआ है। हमारा फसा तो प्रभु यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह बनकर आ गया, तो उनको दिया हुआ अगला टाइटल क्या है? हमारा फसा या आवर पास ओवर लैम। हमारा भी फसा जो मसीह है बलिदान, हमारा फसा आवर पास ओवर, हमारा फसा और पास, हमारा फसा और पास ओवर। इस बात को इसका गहराई समझने के लिए निर्गमन 12 अध्याय का पहले आयत से लेकर पढ़ेगी। निर्गमन सब अपना बाइबल खोलें, नोट करने से बढ़कर पहले आपके मन के अंदर ये बात आए। निर्गमन 12 अध्याय का पहला आयत से लेकर 11 तक पढ़े। सब बाइबल निकालें और उसके बाद पढ़ना शुरू करें। सब खोल दिया? सब अपना बाइबल खोलें, हाँ पढ़ना शुरू करें। हाँ पढ़ो। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, ये महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इस्राएल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इस महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो, और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वह अपने सबसे निकट
रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे, और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गोधूली के समय इस्राएल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएं, उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाएं, और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अख़मीरी रोटी और कड़वे सागपात के साथ खाएं। उसको सिर, पैर और अंतड़ियों समेत आग में भूंजकर खाना। कच्चा या जल में कुछ भी पकाकर ना खाना, और उसमें से कुछ भी सवेरे तक ना रहने देना। और यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। और उसके खाने की ये विधि है, कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। वह तो यहोवा का पर्व होगा। इधर में इस्राएल के लिए परमेश्वर दिया हुआ एक कानून है। हर एक इस्राएली अपने लिए एक मेमना, फसा का मेमना चुनना था। अभी दोबारा पढ़िएगा उसका शुरू से। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, ये महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे। ये महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे। परमेश्वर उनके जीवन में, अभी यीशु का लहू की जय बोलते हुए अच्छी तरह ये बात को प्राण में, आपका आत्मा में, जीवन में चलना। इसलिए यीशु का लहू की जय बोलते हुए इसको समझने के लिए कोशिश करना। ये महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इसका मतलब इस्राएली लोगों के लिए वो दिन पहला महीना, पहला दिन है करके आरंभ होता है। हाँ, उसका तीसरा पद से पढ़िए। इस्राएल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। एक एक अपना मेमने को ले रखो। हाँ, और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे। और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। हाँ, इधर में हर एक आदमी खाने मेमना लेकर रखकर उसको पूरा खाना है, दूसरा दिन तक कुछ भी बचाना नहीं। हाँ, और तुम्हारा मेमना निर्दोष, तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो। हाँ, 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से। हाँ, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। हाँ, इस महीने के उस मेमने को लेकर 10वां तारीख को ले लिया, और उसके बाद 14 दिन तक उसको छोड़ कर रखना। हाँ, और उस दिन गोधूली के समय, गोधूली का समय कौन सा समय है? शाम के समय। हाँ, इस्राएल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। उसे बलि करें। हाँ, तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे, उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाएं। हाँ, देखिए, अभी इस्राएल, अभी मैं इतना पढ़ा था विवरण, एक एक आदमी को, इस्राएल के एक एक घराने के लिए परमेश्वर ने बोला एक एक मेमने को ले लो। बाकी उनका पापों के लिए, बाकी वो सब के लिए, सारे इस्राएल के लिए याजक के द्वारा मेमने का इंतज़ाम किया जाता है। लेकिन फसा जब आया तब बोलते एक एक घर के लोग अपने लिए मेमने ले ले, और वो ऐसा मेमना होना चाहिए उसमें कोई हम देखते हुए निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो। इसका मतलब उसमें
कोई लंगड़ा बाकी वगैरह ऐसा नहीं होना, बल्कि निर्दोष रहना है। और उसको 10वां दिन से लेकर 14 दिन तक उनको घर में रखना, और 14वां दिन में उसको काटना। काटने के बाद उसका लहू लेकर दरवाजे के अलंगों पर छोड़ना। लहू से कुछ लेकर घरों में मेमने खाएंगे, उसके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरों पर लगाए। लहू लेकर दरवाजे के चौखट, नीचे नहीं लगाना, दोनों अलंगों पर लगाए। तो ये मेमने को एक एक घर के लिए, इधर ध्यान से दे दे, अभी नीचे कोई सिर ना रखे, एक एक अपने घर के लिए एक एक मेमने को लेना है। हर एक घर में ये बलि होना है। इसके पहले क्या होता था, साल में एक बार बलि होता था, लेकिन इधर में प्रभु बोलते हैं हर एक घर में एक बलि होना है, और हर एक घर में उनके दरवाजे में, चौखट में और अलंगों पर खून लगाना। उसके बाद उसमें उन्हें चौखट पर, और उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अखमीरी रोटी और कड़वे साग पद के साथ खाए। अखमीरी रोटी मतलब जो काटा नहीं, बल्कि बिना खमीर का, कड़वा नहीं होना चाहिए, एकदम ताज़ा। कड़वा न होने का तो क्या होना है, ताज़ा आटा, ताज़ा उसे खाए। और उसे खाते समय में खमीर रोटी और कड़वे साग पद के साथ उसको खाए, और उसके सिर, पैर और अंतड़ियों समेत आग में भूंज कर खाना। कच्चा या जल में कुछ भी पकाकर नहीं खाना। उसका मतलब उसका जो चर्बी बिल्कुल नहीं खाना। आग में जलते हुए आग में उसको भूजते समय में क्या होता है, सारे चर्बी पिघलकर निकल आता है, और उसमें से कुछ भी सवेरे तक ना छोड़ना। और यदि कुछ सवेरे तक रहे तो आग आए। और उसके खाने का यह विधि है, कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उस फुर्ती से खाना, वह तो यहोवा का पर्व होगा। कैसा खाना है, फुर्ती के साथ, तैयारी के साथ। इधर में पौलुस बोलता है हमारा फसा कौन है, प्रभु यीशु मसीह। ये फसा को कौन काटता है, एक एक घर वाला उसको काटता है। तो यीशु मसीह हमारा फसा होगा तो उनको काटा कौन है, आत्मिक तौर पर देखेगा तो मैं और आप। प्रभु यीशु मसीह हमारा फसा। पौलुस बोलता है प्रभु यीशु मसीह हमारा फसा, यीशु मसीह को हम काटा है। नीचे नहीं देखना, अभी कोई लिखना नहीं, लिखने के लिए जब मैं बोलूंगा तभी लिखेंगे, नहीं तो मार पड़ेंगे। यीशु मसीह हमारा फसा है। इस्राएली लोग एक एक घर के लिए एक एक बकरे को क्या किया, मेमने को काटा। सब लोगों के लिए याचक काटा नहीं, यीशु मसीह इस्राएली लोगों के लिए एक एक घर के लिए। पौलुस बोलता है यीशु हमारा फसा है। तो यीशु हमारा फसा है तो उसको कौन काटा है, हम लोग। हम लोग उसको काटते समय में उधर में फसा का मांस कुछ भी नहीं छोड़ना, पूरा खाना है। चर्बी को निकालकर पूरा खाना है। कड़वा साग पत के साथ खाना है। कुछ भी सुबेरे तक के लिए छोड़ना नहीं।
उधर में शक्ति से बोलता है, एक एक करके मेंबर के अनुसार, ताकि कोई खाकर बेचकर दूसरे दिन के लिए ना रखे, पूरा खाए। और कैसा खाए? कड़वे साग पात के साथ। और जो आटा है जिसमें खमीरी बिल्कुल नहीं है, इतना लिखो, फिर उसके आगे मैं बताऊंगा। इसमें जितना आपको लिखना है लिखो। अभी इसके साथ यूहन्ना 6 का 53 से लेकर 68 तक पढ़े। सब बाइबल निकालें। यूहन्ना 6 का 53 से लेकर 68। जॉन 6:53 to 68। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई ये रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। ये बातें उसने कफरनहूम के एक आराधनालय में उपदेश देते समय कही। उसके चेलों में से बहुतों ने ये सुनकर कहा, ये कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है। यीशु ने अपने मन में ये जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे पूछा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहाँ वह पहले था वहाँ ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा हैं और जीवन भी है। परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते। क्योंकि यीशु पहले ही से जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन हैं और कौन मुझे पकड़वाएगा। और उसने कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से ये वरदान ना दिया जाए, तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। इधर में प्रभु यीशु मसीह बताता है, शुरू से और एक बार हम पढ़ेंगे ताकि आपको आराम से समझ में आए। तर्पण से शुरू करें। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ, मनुष्य का पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। इधर में प्रभु यीशु मसीह बोलता है, मेरा मांस खाना है, मेरा लहू पीना है, और जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। तो प्रभु यीशु मांस के बारे में बताते हुए बाद में उसका अर्थ भी बताता है। उसका 61 से पाओ।
61 61। यीशु ने अपने मन में ये जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे पूछा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहाँ वह पहले था वहाँ ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा हैं और जीवन भी हैं। हाँ, इधर में प्रभु यीशु अपना मांस और लहू के बारे में बताते समय में चेले लोगों के अंदर बहुत परेशानी हुआ, कैसा हम इसका मांस खाएंगे। तो बाद में प्रभु यीशु मसीह उसका अर्थ बताता है, मेरा वचन को खाना है। यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वो वचन परमेश्वर था। तो इस्राएली लोग शारीरिक तौर पर एक एक मेमने को खाता, उसका मांस को पूरा खमीरी रोटी के साथ खाया। वो खाते समय में सुस्ती और लापरवाही से नहीं खाया, सफ़र करने की तैयारी में जूता पहनते हुए। यीशु मसीह कहता है, मेरा शरीर खाना, मांस खाना और खून पीना। तो उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह कहता है, उसका अर्थ क्या है? मेरा वचन। तो इस्राएली लोग वो खाते समय में वो तैयारी के साथ खाना था, सुस्ती से नहीं, सफ़र करने का तैयारी में, जूता पहनते हुए, हाथ में लाठी लेते हुए, फुर्ती से खाना, आराम से, सुस्ती से खाने के लिए किसी को मौका नहीं था। और वो मांस को पूरा खाना, उसी दिन भी खाना, और वो खाते समय में मीठा मीठा करके नहीं खाना, कड़वा साग के साथ खाना है। कड़वा साग के साथ खाते समय इतना मीठा नहीं होता। इतना आप लिखो, फिर आगे इतना मैंने जो बोला है लिखो, फिर आगे का बात आपको लिखने के लिए मौका देंगे, बताएंगे। यीशु मसीह फसह के बारे में बताता है, 10 दिन उसी दिन से, उस महीने से उनका आरंभ है, उनका साल उसी दिन से शुरू होता है। 10 दिन तक, 10 का दिन लेकर रखना, 4 दिन तक उसको संभाल कर रखना। इसका आत्मिक अर्थ क्या है? ये मेमना जो फसह मेमना है, प्रभु यीशु मसीह है। इस्राएल के लिए उन लोग ऐसा किया तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से निकल आया हुआ परमेश्वर का मेमना, 4 दिन का मतलब सारे दुनिया की चारों कोने कोने से लोग, सबके लिए पहले 10वां दिन में प्रभु ने किया। उसका मतलब पहले परमेश्वर, एक अच्छी तरह ध्यान से समझना, परमेश्वर इस्राएल के द्वारा 10 आज्ञा देते हुए एक कानून इस्राएल के लिए लाया। फिर परमेश्वर इंतजार करते सारे दुनिया की लोगों के लिए अपना पुत्र को लेके आया। इसलिए यूहन्ना उनको देखते हुए कहते, देखो परमेश्वर का मेमना जो दुनिया का पाप उठा के ले जाता है। पहले 10वां दिन तक उधर रखा, 10वां दिन रखा, इस्राएल लोगों के लिए प्रभु 10 आज्ञा देकर रख दिया। उसके बाद 4 दिन का कौन सा मतलब बताते हैं? 14 दिन का काटना। उसका मतलब सारे उनको रखकर वेट करना, सारे समय पूरा होने के लिए, पूरा परमेश्वर का योजना का समय होने के लिए, सारे जगत के लोगों के लिए। इतना भी आप लिखो, 10 दिन और 4 का भी आप लिख दो। न्यूज़ क्या है? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। न्यूज़ का शब्द भी आप थोड़ा लिखकर देखो। न्यूज़, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ।